हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ टास्क्स करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं जैसे यूज़र इनपुट, टाइप कन्वर्जन और भी जो टॉपिक्स हमने कवर किए उनको यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे, कोड्स लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर ये नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम पहले से ही बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारी चीज़ें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे नॉर्मल्स हैं। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या फिर गूगल कर लेंगे तो इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चंस इसमें हैं उनमें जो ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस थोड़े नॉर्मल टू हार्ड रखे गए हैं ताकि हम सोचें उनके बारे में, उनके लॉजिक्स को लिखने के बारे में सोचें, और जहाँ फंसेंगे, जहाँ दिक्कत होगी, हम गूगल करने की कोशिश करेंगे कि उससे गूगल का आंसर निकालें और फिर उसको सॉल्व करें। हम वैसे अभी फ़िलहाल एक बार ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे और उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, मैं बस इस पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपसे जितना हो सके, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जितना कोड लिख पा रहे हैं उतना लिखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन की तरफ बढ़िएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग एज पर स्टेटेड फॉर्मेट। यानी कि जो स्ट्रिंग दी गई है इसको इस तरह से प्रिंट करना है। ये स्ट्रिंग दी गई है, डेटा इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। ये स्ट्रिंग हमें मिली है, इसे हमें इस तरह से प्रिंट करना है कि हर एक वर्ड के बाद हाइफन आ जाए। डेटा हाइफन इज हाइफन द हाइफन फ्यूल हाइफन, यानी कि हम समझे तो हमने स्पेस को हाइफन से रिप्लेस कर दिया है। तो आप इसका कोड एक बार खुद से लिखने का ट्राई करें, वरना यहाँ तो मैंने कोड लिखा है। आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। हमने लिखा प्रिंट, सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन को बुलाया और इसके अंदर हमने ये पूरा टेक्स्ट उठा करके इसके अंदर रख दिया। और उसके बाद ये हमने कॉमा से सेपरेट किया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसमें हमने सेपरेटर इज इक्वल टू ये लगा दिया, ये हाइफन डाल दिया। अब जब हम इसे चलाएंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ सेपरेटर बदल दें, लाइक अगर हमने यहाँ सेपरेटर कर दिया परसेंट, ये हमने मॉड्यूलर साइन को हमने यहाँ सेपरेटर कर दिया। अब हम इसे चला करके देखेंगे तो ये सेपरेटर ये यूज़ हो रहा है। हमने सेपरेटर कर दिया mn। अब हम चलाएंगे तो हर एक वर्ड के बाद डेटा mn, ये सेपरेटर इज mn, यानी कि हम सेपरेटर में जो चीज़ डालेंगे, जो डिजिट, जो टेक्स्ट डालेंगे, वही एज अ सेपरेटर यूज़ होगा। जो हमने पहले पढ़ा था प्रिंट, जब हम पढ़ रहे थे कि सेपरेटर में डिफ़ॉल्ट में अगर हम सेपरेटर में कुछ नहीं डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट में स्पेस सेट होता है। ये सिर्फ ये स्पेस सेट होता है। हम इसे सेपरेटर को हटा देते हैं तो अब क्या है कि ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। अब हम इसे जैसे रन करेंगे तो ये सेपरेटर में ये स्पेस से सेपरेट हो रहा है। और हम जब सेपरेटर में कुछ डालेंगे तो हम हमारी एंटर की गई स्पेशल कैरेक्टर या नॉर्मल न्यूमेरिक कैरेक्टर, जैसे हम न्यूमेरिक कैरेक्टर डालते हैं 101। अब हम इसे रन करते हैं तो ये हर एक वर्ड को 101 से सेपरेट कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, टेक मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूजर एज अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट देम टू इंटीजर एंड कैलकुलेट द एवरेज। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं यूजर से एज अ स्ट्रिंग। एज अ स्ट्रिंग यहाँ लिख दिया गया है, पर हम जो भी इनपुट लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग ही आता है, ये हमने पहले पढ़ा है। कन्वर्ट देम टू इंटीजर एंड कैलकुलेट द एवरेज, उनको इंटीजर में बदलना है जो हमने मार्क्स लिए, और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया। हमने यहाँ 3 इनपुट लेने के लिए M1, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 हमने ये बनाए हैं। हम इसे जैसे रन करेंगे ये 3 इनपुट में यूज़र से मार्क्स आएंगे, उसके बाद यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होगा और फिर हमें यहाँ ये रिजल्ट शो होगा। अब हम इसे चलाते हैं। सबसे पहले एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 में इनके मार्क्स आए हैं 86। ओके। सब्जेक्ट 2 में आए हैं 79। ओके।
और सब्जेक्ट 3 में आए हैं 52। अब मैं जैसे एंटर करूंगा ये हमें एरर देगा। ये मैंने एंटर किया। अब आप समझिए, एक बार सोचने की कोशिश करिए कि ये एरर क्यों आ रहा है। ये हमारे पास टाइप एरर आ रहा है। ओके, अब यहाँ है बात कि हमने यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं, पर हमने इसे इंटीजर में नहीं बदला। ये जो इनपुट आया है वो स्ट्रिंग में आया है, एज अ स्ट्रिंग इनपुट में आया है। तो इंटीजर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो सिर्फ इंटीजर्स पे चलेंगे, इन स्ट्रिंग्स पे नहीं चलेंगे इस तरह से। प्लस, सिर्फ प्लस चलता है वो हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल के लिए ये एवरेज हम इंटीजर्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीजर में बदलने का यहाँ पर ये है कि हम यहाँ आईएनटी फॉर्मेट डाल करके इसे इंटीजर में बदल दें। ये इंटीजर में बदल गया, हमने यहाँ इंटीजर में बदला। या फिर हम ये इनपुट लेने के बाद हम यहाँ इसे इंटीजर में बदल सकते हैं। हमने यहाँ इंटीजर में इसे बदला, ये यहाँ इंटीजर में आ गया। अब क्या है कि ये पहला नंबर यहाँ इंटीजर में बदल के आ रहा है और सेकंड और थर्ड को हमने यहाँ इंटीजर में बदल दिया। तो अब ये कोड आराम से चलेगा और हमें एवरेज कैलकुलेट करके देगा। हम एक सिंपल सा लेते हैं ताकि एवरेज सिंपल आए। 30 प्लस 30 एंड 30, 30 30 30, एवरेज विल बी 30, एवरेज इज 30। ओके, तो ये हमने समझा एवरेज कैलकुलेट करना। तो अब हम एक बार थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें जहाँ भी हम फंसे तो कोड में, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम खुद से ट्राई करें या फिर गूगल करके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने और जानने की कोशिश करें। तो हम अब देखते हैं गूगल करके ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। यानी कि पाइथन में ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये है एडिशन, ये हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। 5 + 3 = 8। सब्ट्रैक्शन, ये माइनस होगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ साइन सिर्फ बदल जाता है। ये स्टार जो है ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, एस्टेरिस्क। उसके बाद है ये डिवीजन, डिवाइड है। उसके बाद ये है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि ये रिमाइंडर बताएगा। यहाँ लिखा है रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन, यानी कि हम ये डिवाइड जो है, ये डिवाइड हमें प्रॉपर उसका रिजल्ट बताएगा। 3/3, तो यहाँ जो क्वोशंट आएगा, तो ये जो कंप्लीट रिजल्ट है वो ये डिवीजन देगा। पर ये मॉड्यूलस ओनली रिमाइंडर बताएगा। हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो 3 × 2 = 6, यहाँ 3 × 2 = 6 हुआ और रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये रिमाइंडर हमें ये शो करेगा जहाँ हम ये मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल, ये पावर के लिए यूज़ होता है। अगर जैसे हमें 4⁻² लिखना है तो हम ये डबल एस्टेरिस्क को यूज़ करेंगे, डबल ये स्टार के साइन को लगाएंगे। तो ये 4⁻² हो गया, यानी कि 4 × 4 हो गया, रिजल्ट आएगा 16। उसके उसके बाद है ये फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि इसे इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि सिर्फ पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को लेकर के हमें दिखाएगा। जैसे हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 × 3 = 9, तो ये सिर्फ हमें 3 शो करेगा। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको ये हटा देगा। और ये मॉड्यूलस हमें सिर्फ पॉइंट के बाद के डिजिट्स को शो करेगा, उसके पहले को हटा देगा। और डिवीजन हमें दोनों ही शो करेगा। तो ये सारे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे इसे। बस अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक बार गूगल करके बस थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लिया। अब हम चलते हैं वापस से अपने कोड की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। टेक द रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इट टू फ्लोट एंड कैलकुलेट द एरिया। यूज द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू, जो हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हमें वो फॉर्मूला को यूज करके हमें रेडियस यूजर से इनपुट में लेना है और उससे हमें एरिया को कैलकुलेट करना है। πr², ये इसका फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया है रेडियस। रेडियस में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के रेडियस का हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं। इनपुट, हमने इनपुट फंक्शन से इनपुट लिया और हमने इसे फ्लोट में बदला।
तो हमें ध्यान में हमेशा ये बात रखनी है कि अगर हम कभी भी यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और वहाँ पॉइंट्स आ सकते हैं, यानी कि वो फ्लोट में वैल्यू एंटर कर सकता है, तो हम उसे फ्लोट में ही लेंगे। अगर हम यहाँ इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। एक बार हम करके देखते हैं। हम इसे इंट में इनपुट लेते हैं और इनपुट लेकर के इसे डायरेक्ट इंटीजर में बदलते हैं। अब हमने यहाँ रन किया, हमने डाला 3.25। अब हम जैसे एंटर करेंगे ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, वैल्यू एरर। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग में हमने नंबर डाला है, ये जो नंबर डाला है ये पहले स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग फ्लोट वैल्यू में है, तो ये डायरेक्ट इंटीजर में नहीं बदलेगा। इसके लिए हमें पहले इसे फ्लोट में बदलना होगा। जो यहाँ पर था हम इसे अगर फ्लोट में ही लेंगे। अब हम इसे रन करते हैं, फ्लोट 3.25। अब देखिए ये आराम से हमारे पास एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पे इंटीजर वैल्यू ही ले, 3.25 जो डाला जा रहा है हम उसमें से सिर्फ 3 ले, तो हम इस फ्लोट के आगे इंटीजर में इसे फिर इंटीजर में बदलना होगा। इस जगह पे हमें फ्लोट को इंटीजर में बदलना होगा, तब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अब हम डालते हैं 3.25। अब हमने डाला, ये हमारे पास प्रॉपर एरिया आ गया। तो ये है इंटीजर और फ्लोट में बदलना, हमें ये बस ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कोड को ये किस तरह से चल रहा है। हमने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ, जहाँ हमने पाई की वैल्यू स्टोर कर दी। ये है पाई की वैल्यू 3.14। अब हम यहाँ एरिया एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। हमने अभी स्क्वायर के लिए एक ऑपरेटर देखा था, पर यहाँ पर जो है एकदम सिंपल यूज किया गया है, पाई इंटू रेडियस। ये रेडियस का स्क्वायर है, 2 बार हमने रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ इसी तरह से ये भी कर सकते थे, हम अगर इसे हटा देते और यहाँ हम 2 स्टार लगाएं और यहाँ ये 2 डाल दिया, तो अब ये रेडियस का स्क्वायर बन गया है। यानी कि यहाँ अब रेडियस 2 बार यूज हो रहा है। हमने जो वैल्यू डाली थी 3.25, ये हमें वही सेम रिजल्ट देगा जो हम रेडियस इंटू रेडियस में यूज कर रहे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आस्क द यूजर टू एंटर टोटल मिनट्स। यानी कि जैसे एग्जांपल में दिया गया 150 या 120 160, इस तरह से मिनट्स एंटर करने के लिए हमें बोलना है यूजर को। उसके बाद कन्वर्ट इट इनटू आवर्स एंड रिमेनिंग मिनट्स, यानी कि उन उतने मिनट को उतने मिनट में कितने आवर्स और कितने मिनट्स होंगे, इससे बदलने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। हमें यूजर से मिनट्स इनपुट लेना है और उसे आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है 150। अगर यूजर ने 150 मिनट्स डाले तो ये कितना होता है टोटल में, 2 hours and 30 minutes। तो हमें ये आउटपुट में चाहिए, ये इनपुट मिलेगा और ये आउटपुट हो। तो सोचिए कैसे इसको लिखना है, और अब हम देखते हैं सोल्यूशन के। सबसे पहले हमने ये वेरिएबल बनाया है टोटल मिनट्स के नाम से, और इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं जो इनपुट यूजर डाल रहा है टोटल मिनट का। इनपुट एंटर टोटल मिनट्स, ये मैसेज शो होगा, ये इनपुट आएगी और ये इनपुट सीधा इंटीजर में बदल जाएगी। क्योंकि मिनट्स फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो पॉइंट्स में नहीं आएंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ इंटीजर डेटा टाइप को यूज किया है। हम डायरेक्ट इसे इंटीजर में बदल रहे हैं। इसके बाद हम आवर्स पहले निकाल रहे हैं, इस मिनट में कितने आवर्स हैं। हमने सबसे यहाँ हमने टोटल मिनट्स जो एंटर किए गए टोटल मिनट्स है, ये इसको डिवाइड किया है, ये फ्लोर डिवीजन 60 से। यानी कि हमने इसे 60 से डिवाइड किया है, तो जो पॉइंट से पहले वाले नंबर होंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हम मिनट्स इज इक्वल टू टोटल मिनट्स मॉड्यूलस 60, यानी कि रिमाइंडर है ये, जो पॉइंट के बाद यानी कि राइट साइड के जो नंबर होंगे वो हमें मिनट्स में मिल जाएंगे। इस तरह से हमने आवर्स और मिनट्स को अलग अलग कर लिया है। अब हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करके। ये भी हम अच्छे से अगले वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, और हम कितने डेसिमल पॉइंट्स तक यूज़ करना चाहते हैं हम उसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से आगे समझेंगे। प्रिंट में हमने एफ लगाया
और ये करली ब्रेसेस के अंदर हमने टोटल मिनट्स लिख दिया, यानी कि टोटल मिनट्स में जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये इक्वल टू जो आवर्स में वैल्यू है ये यहाँ इस वेरिएबल के पास साथ जो वैल्यू असाइन है वो यहाँ आ जाएगी और मिनट्स की वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी और हमें ये रिजल्ट शो होगा। अब हम इसे एक बार चला कर देखते हैं। हमने डाला 90 मीन्स कितना आना चाहिए, 1 hour and 30 minutes। ये 90 minutes इज इक्वल टू 1 hours and 30 minutes। ओके, जो हमने यहाँ लिखा है hours and 30 minutes, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। हम इसे एक बार अच्छे से समझते हैं कि कैसे हो रहा है, ये जो ऑपरेटर है ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे अगर 150 का एग्जांपल लेके चले तो 150 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा। 150 को हम फ्लोर डिवीजन करेंगे 60 से तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ मिलेंगी। और 150 का हम मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे तो 60 के साथ डिवाइड करके तो हमें राइट साइड में जो पॉइंट के वैल्यूज हैं वो यहाँ मिलेंगे। अब हम इसे डिवाइड करके रन करके देखते हैं। हमने रन किया 2.5 आया, ये टोटल डिवीजन आया। इसके बाद ये जो है ये फ्लोर डिवीजन हमारे पास 2 आया क्योंकि 2 इस तरफ है, ये आ गया सिर्फ। और इसके बाद 50% है तो 60 का 50% आ गया 30। इस तरह से ये काम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। Write a Python program that takes a distance in kilometer from the user and convert it into miles। यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है माइल्स इज इक्वल टू किलोमीटर इंटू 0.62। ये माइल्स में बदलने का फॉर्मूला है। इसे आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये क्या फॉर्मूला होता है, या फिर फॉर्मूला इसलिए मैंने आसानी के लिए यहाँ लिख रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो हमने किलोमीटर्स लिखा, हमने यूज़र से इनपुट लिया यहाँ कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो यहाँ यूज़र किलोमीटर को पॉइंट में फ्लोटिंग पॉइंट्स भी डाल सकता है, इसके लिए पहले हमने इसे फ्लोट में बदला, डायरेक्ट हमने इसे इंटीजर में नहीं बदला। इसके बाद कन्वर्जन फैक्टर यानी कि जो मल्टीप्लाई करना है जिससे किलोमीटर को और ये हमें माइल्स देगा वो है 0.621। तो ये जो है इसे हमने यहाँ पर लिख दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो माइल्स इज इक्वल टू जो किलोमीटर है जितना एंटर किया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कन्वर्जन फैक्टर जो ये 0.62 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है किलोमीटर इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ एक चीज है, यहाँ माइल्स और यहाँ 0.2f ये लिखा गया है, ये क्या है? ये है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का ये तरीका है। जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसे हम फॉर्मेट करके अपने हिसाब से कितने डेसिमल तक के हमें नंबर्स चाहिए वो हम यहाँ बता सकते हैं। ये हमने कॉलन लगाया, कॉलन ने बता दिया कि यहाँ से फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसे हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इसे किस तरह से किया जाता है, टेक्स्ट को, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, इंटीजर्स को। फिलहाल है कि यहाँ हमने फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा करके 2f डाला। इसका मतलब है कि हमें डेसिमल 2 पॉइंट तक के डेसिमल चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए। हम यहाँ 3 करेंगे तो 3 डेसिमल डिजिट्स मिलेंगे, 4 5 या 1 करेंगे तो 1। और अगर हम इसे 2f को हटा देंगे तो पूरा का पूरा, जैसे अगर हमने ये पूरा हटा दिया तो हमें पूरा का पूरा शो होगा। पहले हम एक बार रन करके देखते हैं। हमने इसे रन किया, हमने डाला 6 किलोमीटर्स। 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.73 माइल्स। ये 73 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ 2 रखा है, हम यहाँ इसे 4 कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे, 6 किलोमीटर्स हमने डाला तो ये 4 पॉइंट्स तक के हमारे पास ये दिख नहीं रहा था। पहले हम इसे 2 करके रन करते हैं फिर से। ये हो गया 6 हमने डाला तो हमारे पास ये वैल्यू आई 3.73 माइल्स। और जब हम इसे 4 कर देंगे, अगर हमने इसे 4 कर दिया, अब हमने रन किया और हमने 6 डाला तो हमारे पास ये 3.7282 माइल्स आया। ये 4 डेसिमल डिजिट्स आए हमारे पास। तो इस तरह से ये एफ से कंट्रोल किया जाता है कि हमें कितने डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चंस थोड़े नॉर्मल थे। अब इसके आगे के 5 क्वेश्चंस थोड़े से
टफ हैं, तो उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।